अब जो हम दावा करते हैं कि डीएनए देश का सबसे विश्वसनीय शो है, उसके पीछे की वजह है हमारी ग्राउंड रिपोर्ट और हमारी टीम के द्वारा मेहनत से हासिल किए गए ये कागज। हमने आपको दिखाया कि कैसे महाराष्ट्र चुनाव में 400 एनजीओ महाविकास अघाड़ी के लिए काम कर रहे थे, तो चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, जांच का आदेश दिया। हमने बताया कि उलेमा बोर्ड ने महागाड़ी को मुसलमानों के वोट बेचने का ऑफर दिया, तो फिर हंगामा हुआ। और आज मैं खुलासा करने जा रहा हूं वो कैसे महाराष्ट्र चुनाव के लिए आरएसएस ने मैन टू मैन मार्किंग करनी शुरू कर दी। एक तरफ है 400 एनजीओ और उलेमा बोर्ड का ऑफर, तो दूसरी तरफ है आरएसएस का प्लान महाराष्ट्र। रिपोर्ट जरा देखिए। एनजीओ वाले आते हैं हम लोगों के दरमियान में और उनका कहना ये है कि मुसलमानों की जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी कम होती है, तो हमें ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है। उनका कहना ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकल के वोट करो और वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाओ। आज मुसलमान हर पार्टी के अंदर डिवाइड हो रहा है और इसलिए इसकी कोई भी इक़्तिदाद नहीं है। महाराष्ट्र के सियासी रण में 400 एनजीओज के एक्टिव होने की खबर आई कि 400 एनजीओज मुसलमानों को महाविकास अघाड़ी को वोट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जैसे ही ये खबर हमने डीएनए में दिखाई, महाराष्ट्र की राजनीति में मानो भूचाल आ गया। एक नवीन स्ट्रॅटेजी आखली आणि या धुळ्यामध्ये ते वोट जिहाद करतायत, वोट जिहाद। एनजीओ के माध्यम से धर्म के आधार पर वोट मांगना, उसके लिए खुले तौर पर प्रचार करना, उसके लिए अपने धार्मिक नेताओं के आह्वान का खुले तौर पर आधार लेना, क्या ये वोट जिहाद नहीं तो और क्या है? महाविकास अघाड़ी के लिए 400 एनजीओज मैदान में उतरे, हंगामा बरपा, इसे सही ठहराया गया। इलेक्शन प्रचार में सब लोग प्रचार कर सकते हैं, उसमें तकलीफ क्या है? इसमें जिहाद कहां से आ गया भाई? अब इसकी काट निकालने के लिए महायुति के पक्ष में मोर्चा संभाला आरएसएस ने और बनाया एक सॉलिड प्लान। आरएसएस की मैन टू मैन मार्किंग। वैसे तो मैन टू मैन मार्किंग हॉकी या फुटबॉल का टर्म है, जहां विरोधी टीम के हर एक प्लेयर को घेरा जाता है। आरएसएस अब इसी रणनीति के तहत महाविकास अघाड़ी की पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का गेम बिगाड़ने उतर गई। पार्टी और समय की मांग के बाद आरएसएस महाराष्ट्र चुनाव में ऐसे एक्टिव हुई कि अब हर एक मतदाता के पास पहुंचने का प्लान तैयार है और इसी के तहत वो हर घर, हर वर्ग और हर मतदाता के पास जा रही है। ज्यादा लोगों ने मतदान करना है। आरएसएस के कार्यकर्ता कुछ इसी तरह हर दिन सुबह 6 बजे से ही कैंपेनिंग में जुट रहे हैं। लोगों को वोट करने के लिए जागरूक कर रहे हैं, लेकिन इस जागरूकता अभियान के साथ साथ उन्हें बातों बातों में एक मैसेज भी दिया जा रहा है। देश हित में और राष्ट्र के हित में आप लोग मतदान कीजिए। राष्ट्र हित में जो भी अपने अच्छे यहाँ पे कैंडिडेट है उनके लिए मतदान करना है। राष्ट्र के हित में, देश के हित में देख करके आप लोग मतदान कीजिए। इस कैंपेन को नाम दिया गया है डोर टू डोर कैंपेनिंग, मैन टू मैन मार्किंग। इसके तहत आरएसएस ने 8 से 9 हजार कार्यकर्ताओं की टीम बनाई है, जो पूरे महाराष्ट्र में एक्टिव है। टारगेट सिर्फ हर घर तक पहुंचना ही नहीं, बल्कि हर घर के हर वोटर से बात करना है। आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, इनके हाथों में पर्चे हैं और बिल्डिंगों में एक एक घर में जा जाकर ये लोग इस तरीके से हर दरवाजे को डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और मैन टू मैन मार्किंग यानी एक एक आदमी को टच किया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है चुनाव की उपयोगिता, चुनाव में वोट क्यों जरूरी है। महाविकास अघाड़ी के लिए जिस तरह से 400 एनजीओ एक्टिव हैं, मुसलमानों को एकजुट करके वोट करने की अपील कर रहे हैं, उसका काट निकालने के लिए आरएसएस के कार्यकर्ता समाज के हर वर्ग पर फोकस कर रहे हैं। क्या समझाया इन लोगों ने आपको? क्या वही जो इतना मतलब किया है, तो अपने को वोटिंग जरूरी है, अपना एक भी वोट मतलब उन लोग के लिए भी उतना ही जरूरी है। कोई बोले मतलब हम लोग जाते हैं मतलब गर्दी ज्यादा रहता है, तो थोड़ा टाइम निकालने के लिए घर का भी काम धरना रहता है, तो इसलिए हम लोग छोड़ के आते हैं, थोड़ा बहुत करके तब रिटर्न जाके वोट देते हैं। ऐसा नहीं कि वोट नहीं छोड़ते नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक है, कांग्रेस है, बीजेपी है, अदर बहुत सारे लोग हैं, मगर हमें ये नहीं होना। अभी लोग अभी समझो हम खान है बराबर, तो सभी को एक विचार सा बन गया है कि हम मुस्लिम है, मुस्लिम को देंगे, पर ऐसा नहीं होता है। जिस तरह से महाविकास अघाड़ी के लिए एनजीओ से खास पर्चा बांट रहे हैं, एनजीओ पर्ची के जरिए बीजेपी के खिलाफ हवा बना रहे हैं, ठीक इसी तर्ज पर आरएसएस के कार्यकर्ता भी मतदाताओं को एक पर्ची बांट रहे हैं, जिससे ये समझा जा रहा है कि बीजेपी के लिए हवा बन रही है।
ये पंपलेट है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, नीचे की साइड में आप आइए, प्रकाशक की जगह पर राष्ट्रीय मतदाता मंच यहाँ पे लिखा गया है। जो प्रकाशक है राष्ट्रीय मतदाता मंच। अब ये राष्ट्रीय मतदाता मंच आरएसएस का ही एक विभाग है। हमने सभी ने लोगों के घर घर जाके यही हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं, जाति पंथ से बढ़कर अपने राष्ट्र हित में मतदान करना है करके। एक तरफ बीजेपी को हराने के लिए भाईजान ने पटेंगे तो कटेंगे का फॉर्मूला अपना लिया है, वहीं आरएसएस भी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का मैसेज दे रही है। लेकिन मतदाता में इसका क्या असर होगा, ये बड़ा सवाल है। जो मुस्लिम आबादी और जो ऐसे कुछ कट्टरपंथी हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति को बदल सकते हैं, तो इसलिए वहाँ आरएसएस सक्रिय हो गई है और दोनों अपनी ताकत लगा रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी आरएसएस का जो संगठन है उसकी तो जो उसकी पावर है, जो उसकी शक्ति है, उस शक्ति का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो मुस्लिम वोट है वो है तो 12%, लेकिन वो एक तरफा पड़ता है और वो ये नहीं देखते कि हमारा मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है कि नहीं है। तो इसलिए इसमें बहुत ज़बरदस्त जंग होने वाली है और चुनाव परिणाम बताएंगे कि क्या होगा, लेकिन आरएसएस ने अपनी पूरी तैयारी की है। लोकसभा चुनाव के वक्त भी महाराष्ट्र में मुसलमानों को साधने के लिए ऐसा ही एक अभियान चलाया गया था। तब बीजेपी गठबंधन को नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार बीजेपी को आरएसएस का साथ मिला है, जिसके बाद यह लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। अंकुर त्यागी, मुंबई, जी मीडिया। जी न्यूज़।